सोशल मीडिया के ऊपर 2 खौफ़नाक ख़वातीन की लैंडिंग हो चुकी है। ये ऐसी ख़वातीन हैं कि लगता है कि इनका ताल्लुक इस जो मौजूदा दुनिया है इससे नहीं है, ये किसी और जहान से आई हैं और इनको किसी और जहाँ की ये दोनों औरतें हैं और इनको कहीं पे टिकटॉक का पता चल गया और इनको सोशल मीडिया का पता चल गया, तो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर लैंड कर दिया। ये इस जहाँ की औरतें नहीं लग रही, ये 2 ऐसी औरतें हैं शैम और आरज़ू, जो औरतों को इतना डिप्रेशन में डाल रही हैं कि कई औरतों ने तो अपने कई महँगे सूट भी बर्बाद कर दिए होंगे इनको देख के। कई औरतों ने क्या-क्या मतलब अपने शायद बाल भी जला दिए होंगे। आखिर ये दोनों औरतें कर क्या रही हैं? क्यों मैंने इन दोनों औरतों को चुना अपने रिएक्शन के लिए? आइए चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और सुनते हैं कि आखिर मैंने क्या नोटिस ऐसा किया है जिसकी वज़ह से मैं खौफ़ में मुब्तला हो गई हूँ और जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि दुनिया जो है औरतें ख़ास तौर पे औरतें इस स्टाइल को देख के डिप्रेशन में जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब, आपने शैम और आरज़ू को तो देखा ही होगा। जितनी भी परदेसी औरतें हैं, जितनी भी बाहर की औरतें हैं, पाकिस्तानी औरतें हैं, वो इन दोनों को तो ज़रूर ही देखी होंगी। अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुज़री तो प्लीज़ मत ही देखना, वरना डिप्रेशन में ही जाओगी, अपनी हांडी रोटी से ही जाओगी, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों औरतों को ना काफ़ी टाइम से देख रही होती हूँ। अच्छा, बोलती ऐसी हैं कि "अज मेरी माँ, अज मैनू कोई फ़ोन करन आला नहीं। अभी हमने ये बैटर बनाया और मैंने फिर इसको डिप कर दिया और फिर मैंने इसको तल दिया। अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने वो कर दिया, अब मैंने नया जोड़ा पहन लिया और मैंने वो कर दिया।" मतलब कि मल्टीपल ये डिशेज़ बना रही होती हैं, ठीक है? और ऊपर से इन्होंने फुल मेकअप खौफ़नाक तरीन, मतलब शैम की तो इतनी बड़ी पलकें हैं कि मुझे लगता है कि वो सालन में डूब ही जाएँगी। मतलब इतनी पलकें, इतनी लैशेज़ लगा के इतना फुल मेकअप, आप हीट के ऊपर जाएँगी तो आपकी तो पता नहीं कितनी क्रैक्स पड़ जाएँगे आपकी बेस में। मैं मानूँ कि आने से पहले तो आप बिन बतौड़ी बन जाएँगी। उससे पहले भी आप मतलब इतना फुल मेकअप आप करके आई खड़ी होती हैं। ऊपर से बाल खुले छोड़े हुए, मतलब कुकिंग की एक एथिक्स में, किचन में एक औरत का सबसे पहला एथिक क्या है? सर को कवर करना। ऊपर से इतनी बड़ी झंडे फुनाई होती हैं, इतने बड़े बाल मतलब वो खुले होते हैं और उसी में चमचे-शमचे हिलाई जा रही होती हैं, फुल मेकअप। ऊपर से ये देखो कि जनाब हील का नीचे जूता भी पहना होता है। रंग-बिरंगी फ़िल्मी सितारों वाले कपड़े पहन कर यार कौन कुकिंग करता है? कौन इतना फुल मेकअप करके मल्टीपल डिशेज़ बनाता है? एक क्वेश्चन है, अगर कोई आम नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने वाली औरत अगर इनको देख ले, वो डिप्रेशन में जाएगी या नहीं जाएगी? मुझे बताएँ। मैं तो कभी भी हीट पे ना जाऊँ, इतनी फाउंडेशन, इतना मेकअप होके कभी आप हीट में जाएँगे, आपकी स्किन का सत्यानाश हो जाएगा। कोई भी ट्राई ना करे, इनको देख के कभी ट्राई मत करना कि भई इतना फुल मेकअप करके आप कुकिंग, वरना सड़ बल जाओगी भई। अब अंदर के राज़ का नहीं पता कि इनका कोई कैटरिंग का बिज़नेस है, भई बता ही दो। मतलब हर रोज़ आपके घरों में पार्टीज़ हैं, हर रोज़ आपके घरों में मतलब केक कट रहा है, कैटरिंग हो रही है, ठीक है ना? मुझे लगता है कि इनका, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नॉर्मल, ये नहीं है कि मतलब ये नॉर्मल अपने गेस्ट के लिए इतना सब कुछ होता है। मुझे लगता है इनका कोई कैटरिंग का पीछे कोई सिस्टम है और जब इनके गेस्ट आते हैं तो उसी कैटरिंग से कुछ ना कुछ बना के तो ऐड कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी कुकिंग ये खुद करती हैं, इतना फुल मेकअप करके। मुझे लगता है कि पीछे कुक मौजूद होते हैं, सारी चीज़ें कटिंग सिर्फ़ एक हमचा हिलाने के लिए, एक चीज़ को ऐड करने के लिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग हमारे सामने होती है, ठीक है ना? जो बिल्कुल ईज़ी डिशेज़ होती हैं ना, जिनको बस सिर्फ़ मिक्स करना होता है, वो ये सुरखी पाउडर के साथ हमारे सामने फुल शेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं इन औरतों को देख के भई डर ही गई हूँ। मुझे लगता है कि भई अगर तो ये खुद ही ये सारा काम करती हैं, फिर तो ये इस जहाँ की औरतें नहीं लग रही। फिर ये किसी और सितारे की और सितारे से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि लैंड हो गई हैं सोशल मीडिया पे। और तो और यार, और तो बात छोड़ो, किचन में पूरा रोमांस भी हो रहा होता है। मतलब कि साथ खड़ा अपने मियाँ, दूसरी जो आरज़ू है, इनका भी अक्सर मुझे नज़र आता है कि ये भी बड़ी खड़ी होती हैं और काफ़ी लोग इनसे पूछ रहे होते हैं कि भई आप के हस्बैंड, आप इतने काम करती हैं, आपके हस्बैंड हर चीज़ के लिए आपको इजाज़त दे देती हैं। तो आखिर से इनका जवाब पता है क्या होता है? कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा बॉस नहीं है, वो मेरा पार्टनर है। मैं उससे कोई चीज़ पूछूँगी नहीं, बल्कि मैं जो करूँगी बस उसको बताऊँगी। ये जो एजुकेशन फीमेल में दी जा रही है और ये जो फेक स्टाइल दिखाया जा रहा है, मतलब एजुकेशन चेक करें और स्टाइल चेक करें, जो बिल्कुल टोटली फेक मुझे लगता है। ये जनाब ये देखें, लिटों के साथ, मेकअप के साथ, सुर्खी पाउडर के साथ कौन कुकिंग करता है? कौन? यार एक डिश बनानी होती है ना, तब भी समझ आती है, इतनी सारी डिशेज़ आप बना रहे हो और आपने फुल मेकअप किया हो, साथ एक हील का जूता। अब खाना आपका तभी अच्छा बनता है जब आप बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन में हो। सबसे पहला एथिक तो मैं औरतों को यही बताऊँगी कि सबसे पहला एथिक आपका सर का ढका होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपके बाल कहीं न कहीं से गिर रहे होते हैं, कहीं न कहीं से आपका बाल गिरता है। अगर वो खाने में चला गया तो क्या, अगर किसी के नवाले में नज़र किसी को आ गया तो क्या इज़्ज़त रह जाती होगी? और इतना मेकअप करके अपनी स्किन का आप नुकसान अलग कर रही हैं और इतने फ़िल्मी सितारों वाले गर्मी में कपड़े पहन के आप कुकिंग कर रही हैं। मतलब मुकम्मल अपने आप को अनकंफर्टेबल करके दुनिया को मज़ीद डिप्रेशन में आप डाल रही हैं।
लिटरली मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भई ये इस जहाँ की, इस सियारे की ये नहीं है, ज़मीनी औरतें नहीं हैं, ये कोई खलाई कोई खलाई मखलूक ही लग रही है भई। और दूसरी आरज़ू, आरज़ू एक मतलब इन दोनों का नो डाउट बोलने का स्टाइल बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा-मीठा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है समटाइम्स मैं इनसे जो आइडियाज़ लेती हूँ ना, मतलब अभी तो हम लोग मैं तो सिंपल और नॉर्मल लाइफ़ ही गुज़ार रही हूँ, लेकिन होता है ना कभी आप दावत करते हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कहीं न कहीं पे आप इनके 2-3 आइडियाज़ ले सकते हैं। कुकिंग में ये चीज़ों को प्रेज़ेंट कैसे करना है, ये वाला, ये सारी चीज़ें ना जो नॉर्मल हम कर सकते हैं। लेकिन भई ये वाला काम नहीं होता, ठीक है? हील की जूतियाँ पहन के, इतने हेवी ड्रेसेस पहन के, बाल खोल कर, सुरमा लगाकर, सुर्खी लगाकर, ये क्या चीज़ है यार? आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, हैं? तो मैंने कहा कि लोगों का काफ़ी सोच होती है। अच्छा, उस दिन मैंने अपनी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने उनको कॉल पे कहा कि मतलब मुझे ना आप शैम की तरह थोड़ी-थोड़ी लगती हैं, आपको देख के मुझे वो याद आती है। तो उन्होंने कहा खुदा का खौफ कर बहन, मैं ये बिन बतौड़ी वाला चुड़ैलों वाला मेकअप करके ना मैं नहीं खाना बनाती, ठीक है? मैं नॉर्मल हालत में खाना बनाती हूँ, मैं एबनॉर्मल हालत में खाना नहीं बनाती। तो मुझे लगा, फिर मैंने जब उसकी बात सुनी तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार जो मैं सोचती थी शायद कि वो सारे ही लोग सोचते हैं। देन मैंने कहा कि इस टॉपिक को रेज़ करना चाहिए ताकि अपनी सोच भी बतानी चाहिए, और इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे राज़ क्या है? प्लीज़ वो राज़ बता दें। जो आप दिखा रही हैं ऐसा नहीं है वैसे। वही बात है ना, कभी किसी चीज़ को देख कर भी यकीन ना करें। समटाइम्स हम जो देख रहे होते हैं ना, वो रियलिटी नहीं होती। तो ये वही वाली चीज़ है। ये मैं मान ही नहीं सकती। आप मान सकते हैं? क्या आप एक दिन ऐसी कुकिंग करके आप बताएँ, और ऊपर से वीडियो भी शूट कर रही हैं, रिंग लाइट भी लगी हुई है। एक दफ़ा करके बताएँ और फिर मुझे बताएँ आके। तो ख़ैर बहरहाल आरज़ू तो मुकम्मल जनाब रोमांटिक उसमें होती है, मोशन में होती है। वो मतलब ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि भई किचन में ये सारा कुछ भी होता है, ठीक है ना? और वो सिर्फ़ किचन में नहीं हो रहा होता, सामने मतलब पूरी दुनिया के लिए ही हो रहा होता है। उस दिन आरज़ू की बात सुन रही थी तो कहती है कि कुछ लोग, मैंने ये ट्रेंड कॉमन किया था, कुकिंग का ये जो स्टाइल है ये मेरा था। सबसे पहले मैं लेकर आई थी और मुझे ही सब लोगों ने कॉपी किया, और जो मुझे कॉपी कर रहे हैं वो मुझे आके हेट कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि आरज़ू शैम को कॉपी करती है या शैम आरज़ू को करती है। तो बहरहाल आप लोगों ने अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है, और हो सकता है हमारी ये वीडियो भी इन तक पहुँचे, और ये लोग इनको भी पता चले कि भई हम ये सोच रहे हैं, ताकि लोगों की सोच इन तक जाए। क्योंकि जो इनके कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स को तो हम ये हेट कमेंट और नेगेटिविटी का नाम देके साइड पे कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन जब हो जाए तो फिर भी जनाब कुछ ना कुछ फिर हलचल होती है कि वाक़ई लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है ना? लिखे हुआ का इतना असर नहीं होता जितना बोले हुए का असर होता है। तो जनाब अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।